श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज का वक्तव्य गुरु तत्व पर केंद्रित रहेगा और बहुत भारी गंभीर विषय है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भगवत तत्व से भी अगर कोई अधिक गूढ़ रहस्यमय और महत्व की दृष्टि से भी अधिक तत्व है तो वो गुरु तत्व है। इसको लेकर आज के युग में बहुत सारी भ्रांतियां मनुष्यों में पाई जाती हैं और संभव है संतों में भी कुछ मतभेद हो। शास्त्र यह कहता है, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है कि गुरु अवश्य होना चाहिए और अगर आवागमन से पार जाना है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। गीता भी कह रही है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इससे सिद्ध हो गया कि गुरु की आवश्यकता है, किसी महापुरुष की संत की आवश्यकता है। अब वो गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी कोई भी हो सकता है। अब सर्वप्रथम देखा जाए कि गुरु कहते किसे हैं।
तो गुकार का मतलब है, गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है ध्वस्त करना। अज्ञान के अंधकार को जो ज्ञान के प्रकाश से ध्वस्त कर दे, वो गुरु कहलाता है। अब यद्यपि जीव के प्रथम गुरु तो माता पिता ही हैं। माता तो प्रथम गुरु कही गई है, पृथ्वी से भारी कही गई है। पिता का भी उतना ही महत्व है, दोनों के बिना आप इस संसार में ही नहीं आते। तो प्रथम गुरु किसी बालक के हो गए। इसी प्रकार से जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा गुरु हो गया। किसी भी प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है, दत्तात्रेय जी ने कबूतर, अजगर और बहुत से मक्खी और चींटी और सभी को गुरु धारण किया था। वो शिक्षा गुरु थे, उनके 24 गुरु थे। तो जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए निस्संदेह वो गुरु है। मार्गदर्शन करने वाला गुरु ही होता है। आप कहीं का रास्ता नहीं जानते, नए शहर में चले गए और किसी ने बताया तो निस्संदेह मार्गदर्शक है, वो गुरु है। इसी तरह विद्या गुरु भी होता है, जो आपको विद्या प्रदान करता है, विद्या गुरु है। ऐसे ही तीर्थ गुरु है, जो तीर्थ पर बैठा है वो तीर्थ गुरु है। जो मंत्र आपको दे रहा है वो मंत्र गुरु है। किंतु चूंकि ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिक है, तो हम सद्गुरु की ही चर्चा लेंगे। क्योंकि मैंने बताया, यूं तो अब आपको जो पढ़ाते हैं विद्यालय में, महाविद्यालय में, वो भी आपके गुरु हैं, लेकिन अब उनको शिक्षक कहना ज्यादा अच्छा रहेगा और वेतन भी लेते हैं, तो उस प्रकार के गुरु तो नहीं हो सकते। इसी तरह माता पिता भी आवागमन से तो नहीं छुड़ा सकते आपको, वो स्वयं बंधे हुए हैं। कितना भी प्रेम करें, कितना भी आपके कल्याण की कामना करें, किंतु स्वयं आवागमन से छूटे हुए नहीं है, स्वयं भगवत प्राप्त नहीं है, तो फिर गुरु नहीं हो सकते। अगर स्वयं भगवत प्राप्त है तो फिर वो भी सद्गुरु हो सकते हैं। तो इन चीजों को समझ लेना चाहिए। इसमें बहुत भ्रांतियां व्याप्त हैं। वर्तमान युग में तो भ्रांतियों का कहीं अंत ही नहीं है, परस्पर विरोधी बातें की जाती। तो सद्गुरु कौन होता है? तो सद्गुरु के लिए ही कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अब बताओ, जो आपको इस 84 से छुड़ा रहा है, आपके पता नहीं सैकड़ों हजारों जन्म और होने थे, उनको आपको छुड़ा रहा है, उनसे आपको मुक्त करने की क्षमता रखता है, भगवत प्राप्ति करवाने की क्षमता रखता है, तो उसके गुणों का तो वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते, 3 काल में भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो अब ये जो इस प्रकार का सद्गुरु मिलना है, ये भी सरल नहीं है, और शिष्य का भी उतना ही सत्पात्र होना आवश्यक है। अगर शिष्य में कमी रही तो भी वो पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। तो इसलिए इस विषय में बड़े बारीक विश्लेषण की आवश्यकता है। पानी पीना छानकर और गुरु बनाना जानकर, बहुत अधिक विश्लेषण। मैं तो कहता हूं अगर 10 साल भी लग जाएं आपको, तो भी पूरा विश्लेषण बारीक करके, मंथन करके, निचोड़ निकालकर तब सद्गुरु धारण करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जब इतनी सावधानी रखेंगे तो उसको ना बदला जाए। अब ऐसा सद्गुरु कहां मिलेगा?
ये बड़ी भारी समस्या आ जाती है। भौतिकवाद का युग है, कराल कलिकाल है, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग गए हैं। तो जो स्वयं कहे कि आ जाओ, ये कंठी ले लो, ये तिलक माला ले लो, मैं आपको शिष्य बनाता हूँ। आजकल ऐसे भी हैं, अब लाखों करोड़ों शिष्य भी हैं, ऐसे भी मौजूद हैं। अब मैं तो निंदा तो किसी की कर नहीं सकता, अब उनकी क्षमता इतनी होगी। अगर जो पहुंच गया, जो दीपक बनकर प्रज्वलित हो गया, वो तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने ही दीप जला लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। किंतु इतनी सामर्थ्य होनी ही चाहिए। तो बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो खुद छूटा हुआ है वही आपको छुड़ाएगा। अतएव अब गुरु के कुछ लक्षण हमें कोशिश करके जानने चाहिए। हालांकि मैंने बताया ये बहुत ही गंभीर विषय है, और मैं इस विषय में कितना प्रकाश डाल पाऊंगा ये तो आप लोगों से ही पूछा जाना चाहिए। आपके अंदर से जो आवाज उठेगी उसी से पता चलेगा कि भाई कितना आपकी समझ में आया है। किंतु जब मैंने कह दिया कि शेष शारदा वर्णन नहीं कर सकते, तो मेरी तो क्या औकात है। अब मैंने तो जो कुछ तो खैर अनुभव किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ, और बाकी शास्त्र संतों के आधार पर कह रहा हूँ। तो सदगुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तैराकी की कितनी भी पुस्तकें पढ़ी जाएं, आप तैरना बिल्कुल नहीं सीखोगे जब तक एक कुशल तैराक आपको पानी में अपने साथ नहीं उतारेगा, आपको सिखाएगा नहीं और पार नहीं ले जाएगा, आप नहीं तैर सकते। तो इसलिए क्या है कि गुरु, अनुभवी गुरु, भगवत प्राप्त गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रों का पारगामी विद्वान और भगवत प्राप्त नहीं तो भगवान में पूर्ण निष्ठा रखने वाला तो कम से कम चाहिए ही। उसके बिना तो खेल ही खराब हो जाएगा। फिर दूसरा लक्षण ये है कि जो पैसा मांगता है वो तो सदगुरु नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव अलवर रियासत के राजगुरु रहे। वैसे तो उनको अनंत कोटि ब्रह्मांडों की परिधि में भी ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महापुरुष को नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उपाधि थी। अलवर नरेश के गुरु थे तो अलवर राज्य गुरु की पदवी थी। तो आप जान सकते हैं कि कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन पैर में चप्पल नहीं थी, शरीर पर एक वस्त्र रखते थे, बिल्कुल वीतराग, परमहंस, सन्यासी। और फिर बड़े भारी ज्ञानी, बड़े भारी कर्मकांड के तत्वज्ञ, और सबसे भारी कृष्ण भक्त। तो कहने का आशय ये है कि पैसा न मांगे, तो उन गुरुदेव का ही वचन उद्धृत कर रहा हूं। हंस प्रेम का भूखा प्यारे, पैसा रखो पास। ये उनकी रचना में से ही है, उनकी वाणी है। तो प्रेम के भूखे तो हर कोई है, भगवान ही है, तो गुरु और संत क्यों नहीं होंगे। प्रेम की ही भूख होती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में बता दिया था, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी योग कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कुछ भी, आप मोक्ष तक के अधिकारी हो जाओ, लेकिन प्रेम से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। प्रेम से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो पहुंचना क्या है। भक्ति और प्रेम तो पर्यायवाची। भक्ति, प्रेम,
और रस, सूक्ष्म भेद हो सकते हैं। भक्त भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वैत रह जाता है तो प्रेमी और निकट आ गया, और रसिक जो है वो तो रस में परिणित हो गया हो। लेकिन बात एक ही है, रसिक कह लो, भक्त कह लो या प्रेमी कह लो, एक ही बात। अब बहुत से संतों ने और बहुत महापुरुषों ने ये भी कहा है कि भगवान गुरु हो सकते हैं। बिल्कुल सत्य है, भगवान गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये विचार कर लेना चाहिए कि हम कली काल के इस भोगवादी युग के बड़े क्षुद्र प्राणी हैं, और भगवान को गुरु बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि वो आपकी गोदी में हो या आप उनकी गोदी में हो, या रात दिन आपके पूरी तरह से साथ रहते हो, आप उनके साथ रहते हो, फिर कोई कष्ट नहीं। खूब बनाइए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जिन गोपियों को श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना गुरु भी कहा है कि गोपियां मेरी मित्र भी हैं, मेरी गुरु भी हैं, मैं इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और जो प्रधान गोपी साक्षात श्री राधिका रानी हैं, वो भगवान कृष्ण की गुरु हैं, और राधा जी के गुरु भगवान कृष्ण हैं। ऐसी स्थिति हो तब तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं हो, गोपियों की भी प्रारंभ में नहीं थी, प्रकीर्णा गोपियां भी थीं, कुछ उनको परम पुरुष जानती थीं, ज्यादातर लीलाएं देखी थी, कुछ जानती थी कि कोई देवता है जो इतने पर्वत भी उठा लेता है, राक्षसों को मार देता है। पूरी तत्व दृष्टि नहीं थी, पति बनाना चाहती थी, तो उन्होंने माता कात्यायनी की पूजा की थी। तो कात्यायनी देवी यानी भद्रकाली उनकी गुरु हो गई। 1 मास तक उन्होंने माता कात्यायनी का व्रत किया था, उनकी पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु तेनम, इस मंत्र का जाप किया था, और यमुना जी के किनारे बालुकामयी मूर्ति बना करके गुरु रूप में वर्ण किया था। उनसे सच्चे भाव से, बड़े प्रेम से आग्रह किया था, तो निश्चित ही भगवान उनके परम प्रेमी हो गए, उनके पति हो गए, स्वामी हो गए। तो कहने का आशय ये है कि जिन गोपियों की चरण धूलि बड़े बड़े परम हंसों ने ली है, साक्षात भगवान उनको गुरु मान रहे हैं, तो उन गोपियों ने भी गुरु बनाया। तो आप मान लीजिए कि गुरु तो होना चाहिए। शंकर महादेव जी मनुष्य मात्र के गुरु हैं, बिल्कुल सत्य है, और उनकी अभिन्न जो शक्ति है जगदम्बा भवानी, वो भी मनुष्य मात्र की माता है, गुरु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या ये रात दिन आपके साथ रहते हैं? और अगर आप निराकार के उपासक भी हैं तो भी आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकाश के आप दर्शन करना चाहते हैं, जिस परम ज्योति में आप विलीन होना चाहते हैं, अथवा आत्मा रूप में जिसे आप पाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई भगवत प्राप्त इस प्रकार का निराकार का उपासक आपका गुरु अवश्य होना चाहिए। साधन वही बताएगा, साधन भेद होता है, पात्रानुसार साधन भेद हो जाता है, बहुत ज्यादा गूढ़ विषय है, बहुत गंभीर है। मैं तो अपना यत्किंचित प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको कुछ बताया जा सके। तो ये बात तो नितांत आवश्यक हो गई कि अगर आप सद्गुरु चाहते हैं, अगर आप आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, इस दुख में संसार में नहीं आना चाहते,
वो कैसे भी, चाहे दास भाव से, चाहे जिस भी भाव से भजते हैं, चाहे मुक्ति चाहते हैं, चाहे भक्ति चाहते हैं, तो आपका सदगुरु अवश्य होना है। पैसा वो नहीं मांग सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि आश्रम बनवाना है, कि गौशाला बनवानी है तो तुम इतना दे दो, तुम रसीद कटवा लो, तुम चंदा दे दो। भाई सदगुरु तो नहीं। मैं हो सकता है गलत हूं। हाँ, अपनी मर्जी से शिष्य चाहे 1,00,000 करोड़ रुपए दे दे, वो उसको हाथ नहीं लगाएगा। राम सुखदास जी ने कभी मुद्रा का स्पर्श नहीं किया। तो उन्होंने तो कहा है कि बिना गुरु के भी काम चल सकता है, कोई समस्या नहीं है, ऐसे महापुरुषों का काम चल सकता है। दत्तात्रेय जी को क्या गुरु चाहिए? शिक्षा गुरु थे, लेकिन वो स्वयं ही सदगुरु हैं, तो भगवान के अवतार हैं। अष्टावक्र जी, इच्छा ही समाप्त कर दी, इच्छा छोड़ो सुखी हो जाओ। अब ऐसों को गुरु की आवश्यकता नहीं। फिर भी दीक्षा के लिए बहुत बड़े स्थिति वाले महापुरुषों ने भी गुरु धारण किया है। तो सामान्यतया इस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए कि गुरु अवश्य होना चाहिए और सदगुरु होना चाहिए, लेकिन वो मनोकामना पूर्ति के फांस में नहीं फंसाए। अब इस बात को भी अच्छी तरह से विश्लेषण करना होगा। जो कहता है कि मैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा, वो तो आपको फिर और फंसा रहा है। वो किस बात का सदगुरु है? हाँ ठीक है, गुरु हो सकता है। सदगुरु कभी भी कामना पूर्ति नहीं करता है, वो तो कामना से छुड़ाता है। हमारे गुरुजी ने कहा है, कामनाओं का मलमूत्र के समान त्याग कर दो। कभी कामना का विषय फिर लेंगे, तो ये लंबा विषय है। तो जिसका त्याग उन्होंने मलमूत्र के समान बताया है, उसको भला जो पूरी कर रहा है, तो मलमूत्र के कुंड में दोबारा डाल रहा है। वो तो कह रहा है कि बेटा खूब मौज किए जा, आगे भी अपना आना ही होगा, फिर मौज ही लिखी है तो ठीक है, मौज हो जाएगी। फिर वो मौज भगवान देखेगा, वो तो जो मांगता है वो देता है कि भाई तो संसार में रम रहा है, तो इसको प्रति जन्म में संसार दिया जाए। वो कहाँ गलत है? जो आप मांगते वही मिलता है। तो सदगुरु के बारे में मैंने बताया, जो बिल्कुल शास्त्रोक्त और सच्चे संतों से सुनी बात है, वो कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, पहचान कई बार मुश्किल भी हो जाती है। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। और एक बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहें तो बिना गुरु के किसी का कल्याण कर दें, वो तो बात ही नहीं। तो ये प्रसंग बिल्कुल सच्चा है, लोगों का देखा हुआ है। गंगोत्री में एक बाबा रहता था, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। और उसने बाहर लिखवा रखा था कि बिना पैसे कोई यहाँ प्रवेश ना करे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये ढोंगी तो बहुत देखे, इस जैसा सुपर ढोंगी नहीं देखा। तो साहब डकैते हैं, तो बाकी तो कोई चोरी से लेता है, कोई ठगी से लेता है, कोई किस नाम पर ले लेता है, गृह शांति करवा दूंगा, ये करा दूंगा, चमत्कार दिखा दूंगा। ये तो डकैत है। ये तो साफ ही कह रहा है कि बिना पैसे प्रवेश ही मत करो। तो वहां कोई आता ही नहीं था, पढ़ा लिखा तो कैसे आएगा जो पढ़ लेता। अब कुछ अनपढ़ पहुंच जाते थे, उन बेचारों को पढ़ना आता नहीं था, तो वो 1-2 रुपया चढ़ा देते। तो एक किसी जिज्ञासु को जिज्ञासा हुआ ही कि आखिर इसने लिखवाया है तो कोई आता तो है नहीं इसके पास, तो फिर ये करता क्या है, कौन सा साधन है, क्या नहीं है, और ये क्यों लिखवाया, तो इससे बात करनी चाहिए। तो एक बार तो दिमाग में आया कि छुपकर देखा जाए इसकी गतिविधियां क्या है। बिल्कुल सच्चा प्रसंग है, शायद कल्याण में प्रकाशित भी हुआ है। तो छत पर बैठ गया
तो उसने पूरा दिन उसको देखा कि जो अनपढ़ लोग आए और उन्होंने 1-2 रुपए के सिक्के वगैरह दिए, शाम को सारे सिक्के रख करके वो गंगोत्री में गंगा जी की धार में डाल दिए। तो बहुत लोग परेशान करते हैं ऐसे लोगों को। साधन को छिपाने के लिए इसने उल्टा लिखवा रखा है, जिससे वहां उसको परेशान व्यर्थ में करने वाले आजकल बहुत घूमते हैं। बाबा जी संतान नहीं हो रही, बाबा जी दुकान नहीं चल रही, बाबा जी ये नहीं हो रहा, वो मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा, मेरी खोपड़ी ठीक नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, जो उसकी साधना नष्ट हो जाती। तो उसने ये लिखवा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब सच्चा गुरु तो कभी भी पैसे नहीं लेगा, कभी कामनाएं भी पूर्ण नहीं करेगा, कामनाओं से छुड़वाएगा। बाकी मैंने बताया, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। आजकल लोग पैसे लेते हैं तो ठीक है, पवित्र कार्य में लगाते होंगे। ये भी दृष्टि है कि जैसा भी धन हो, अगर वो पवित्र कार्य में लगता है, भगवान को अर्पित करने से वो शुद्ध हो जाता है। तो मैं इस विषय में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं जिनके आदर्श पर चलता हूं, मैं तो उन्हीं की बात कर सकता हूं। तो इस प्रकार का गुरु होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भी भगवत प्राप्त हो, आपको भी भगवत प्राप्ति करवा पाए। अब मान लो ऐसा भगवत प्राप्त हो कि अपने होशो हवास में नहीं रहता हो, तो भी आपको समुचित फल नहीं मिलेगा। अथवा इतना बड़ा भारी ज्ञानी हो लेकिन भगवत प्राप्त नहीं हो, तो भी समुचित फल नहीं मिलेगा। हाँ, इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो भगवत प्राप्त ही फिर भी सद्गुरु बनाने योग्य है, क्योंकि वो वहां पहुंच चुका है जहां आप नहीं पहुंचे। तो एक पहुंचा हुआ ही पहुंचा सकता है, जो पहुंचा नहीं है वो कितना भी शास्त्र ज्ञानी हो वो तो नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए जानबूझकर अब हम जितने गुरुदेव के अनुयायी हैं, हम प्रेम मित्र ही हैं, हम किसी के गुरु नहीं बनने वाले हैं। सामर्थ्य नहीं है, सीधी बात है। सामर्थ्य के बाद भी भगवान की आज्ञा होती है, उसी का उद्धार होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो। इसलिए बहुत सारे ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष हुए, संत हुए, जिन्होंने कोई एक आधा ही शिष्य बनाया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि अगर पहुंचा हुआ है तो वो तो अरबों खरबों को पहुंचा देगा। अब फिर ये बात आती है कि क्या गुरु, अब ऐसा गुरु जल्दी से नहीं मिले, उसको पहचानेंगे कैसे उसको? तो देखिए, अंदर से आवाज आ जाएगी। अंदर भगवान बैठा है, आपको बिल्कुल बता देगा कि ये व्यक्ति सही है, इस योग्य है अथवा नहीं है। फिर आप चाहते क्या है ये भी देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा तो घर अच्छा चले, हमारे तो ये काम हो जाए, तो फिर वो सद्गुरु तो आपकी खोज ही नहीं है, तो वो नहीं मिल सकता आपको। ऐसा भी सुना गया है और बिल्कुल सत्य है कि सद्गुरु स्वयं सत्पात्र सत शिष्य की खोज में रहता है और समय पाने पर उस पर कृपा कर देता है। गुरु कभी शरीर नहीं होता। एक और प्रश्न उठता है कि क्या शरीरी ही गुरु हो? मेरा तो ये मानना है कि जरूरी नहीं। शरीरी हो तो क्या कहना ही क्या है। अब फिर कोई कहेगा कि शरीरी आजकल ऐसे बचे हैं क्या? खूब है। देखिए, बीज नाश बिल्कुल नहीं होता। मेरा नमन है पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में। जड़खोर धाम के मलूक पीठाधीश्वर हैं। बिल्कुल सद्गुरु होने के लिए ये मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं मिल सकती और हजारों लाखों करोड़ों का उद्धार कर भी रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। मेरे तो इसी प्रकार के विचार हैं। रमेश बाबा जी हैं, बरसाने चले जाइए, बिल्कुल वीतराग संत हैं। तो ये तो मैं जीवित संत महापुरुषों के कुछ नाम बता रहा हूँ। ये नहीं मानना चाहिए कि मैं जिनका उल्लेख नहीं कर रहा वो नहीं है। हो सकता है मेरे संज्ञान में नहीं हो,
अथवा फिर उन सब का नाम लेने के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को टटोलना पड़ेगा। तो मैं सभी सच्चे संतों का आदर करता हूँ। सच्चे संत हैं, भगवत प्राप्त हैं, वो सारे सद्गुरु होने योग्य हैं, वो शरीर में हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो वो आपका उद्धार निश्चित रूप से कर सकते हैं। कोई भारी शंका हो, कोई समाधान करवाना हो तो चूंकि शरीर में है तो प्रत्यक्ष समाधान कर सकते हैं। लेकिन एक बात मानकर चलना चाहिए कि गुरु शब्द होता है, गुरु भाव होता है, गुरु शरीर नहीं होता। क्योंकि अगर आपने किसी सच्चे संत को गुरु धारण किया और शारीरिक रूप से वो न रहा, गोलोकवास हो गया या साकेतवास हो गया, वैकुंठवास हो गया, शिवलोकवास हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या गुरु मर गया? क्या गुरु नष्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। सच्चे शिष्यों की, सच्चे अनुयायियों की और सत्पात्रों की वो सदा मदद करता है। वायुमंडल में इस प्रकार के संतों की आत्माएं विचरण करती रहती हैं। वो पूर्ण मुक्त हैं, किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। वो अपने लोक से भी कृपा कर देते हैं। उनकी तो अब इच्छा गति भी क्या बोलना चाहिए उसको, तो उससे भी शीघ्र ही गति है। वो तो जब यहाँ वो आपने याद किया और वहां वो पहुंच गए आपका उद्धार करने के लिए। अब इस दास का स्वयं का उदाहरण भी है। वैसे अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दूंगा कि मैंने भी अपने सदगुरु के दर्शन नहीं किए कभी भी। वो तो 1930 में उनका शरीर शांत हो गया था, मेरा तो 1962 का जन्म ही है। तो मैं उनके दर्शन कहाँ से करता? लेकिन कुछ ऐसी कृपा हुई कि उनकी प्रेरणा हुई तो मैंने उनको गुरु धारण कर लिया, और अन्य सैकड़ों लोगों ने कर लिया। अब तो हजारों लोग भी हो सकते हैं, और सबको लाभ हुआ है। अब मैं तो मेरी कह सकता हूँ, मुझे तो इतना अधिक लाभ हुआ, जो जिज्ञासा जिस क्षण आई उसी क्षण उसका समाधान हुआ। बिना शरीर में रहते हुए उन्होंने किया है। मैं बैठा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, मुझे असत्य बोलने का कोई लेन देन नहीं। ना मैं चाहता हूँ कि कोई आप भीड़ लगा लें उनके स्थान पर, या आप बहुत बड़ी संख्या में आ जाएं। वो तो स्वयं भी बहुत कम लोगों को अपने नजदीक आने देते थे। अनुयायी तो उनके लाखों करोड़ों थे, लेकिन कृपा दीक्षा तो एक को ही दी थी, और बाकी कृपा सीमित मनुष्यों पर ही थी। क्योंकि सत्पात्र कम मिलते हैं, उनकी कृपा तो सभी पर थी, लेकिन कृपा को प्राप्त करने वाला भी तो होना चाहिए। कहने का आशय ये है, फिर ये मेरी ही नहीं है मान्यता। जो मेरे साथी जो उनको गुरु धारण कर चुके हैं, उनका भी स्पष्ट मानना है कि हमारी बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक मदद हुई है, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो गुरु शरीर में न हो तो भी गुरु ही है। वो जो पहुंच गया वो तो पहुंच ही गया। कबीरदास जी हैं, निराकार के आप उपासक हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो उपासना का मार्ग आपने लिया है वैसा गुरु धारण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वैष्णव हैं तो रामकृष्ण के किसी अनुयायी को आप गुरु बना सकते हैं, सूर को, तुलसी को गुरु बना सकते हैं, मीराबाई को गुरु बनाया जा सकता है, नरसी को बनाया, बहुत अन्य करोड़ों संत। अगर आप शिव भक्त हैं तो गोरक्षनाथ जी हैं, भर्तृहरि हैं, हीरानाथ जी हैं, अन्य बहुत सारे महापुरुष हैं। निराकार के भी हैं तो मैंने बताया बहुत हैं, नानक है, कबीर है, और भी बहुत सारे। तो जैसा आपका मार्ग है वैसा गुरु बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी लाभ तो हर एक को होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये भी भेद अज्ञानवशी है, भगवान एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है। तो कहने का आशय ये है कि लाभ तो होगा ही होगा। जो भगवत प्राप्त है वो तो आपको लाभ पहुंचाएगा। अब एक ही धारा हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।
फिर ये प्रश्न उठ जाता है कि अगर सच्चे संत शरीरी अथवा अशरीरी एक से अधिक हों तो क्या बुराई है? तो कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन क्या आप दत्तात्रेय हैं जो इतना विराट आपका दृष्टिकोण हो, इतना विशाल दृष्टिकोण हो, इतनी विशाल बुद्धि हो? इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सद्गुरु एक ही हो। लेकिन मैंने देखा है कई बार दो भी होते हैं और दोनों की कृपा भी होती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो देखिए, अध्यात्म में एक ही बात है कि कुछ भी आप 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि लीला तो गिरधर गोपाल की है, अंत में भगवान की है, वो कुछ भी कर सकता है। एक ये प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा होता है कि अगर हम गलती से किसी को गुरु बना बैठे और बाद में पता चला, हमने सावधानी किसी कारण से नहीं रखी कि भाई ये तो भूल हो गई कुछ, तो फिर हम बदलें या नहीं बदलें? तो अवश्य बदल लेना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? जब यही पता चल रहा है कि हमसे भूल हो गई, तो क्या उस भूल को जारी रखोगे? अगर यही पता चल जाए कि जो भोजन हम कर रहे हैं इसमें मिलावट की मात्रा बहुत अधिक है, तो कौन मूर्ख करेगा? शुद्ध भोजन करना चाहेंगे। तो अगर ये पक्का पता चल जाए, वैसे नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, हमें पहचान भी संभव नहीं है कि हमेशा हो ही जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सावधानी से पहचान करते हुए अंदर बैठे हुए मालिक से पूछ कर ही करना चाहिए। वो गलत नहीं कहेगा, अंदर से आवाज आ जाएगी। ये आपको आधा तो चेहरा देखते ही पता चल जाएगा, फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट। बाकी क्या है कि उसकी तरंगों से, उसकी सन्निधि से पता चल जाएगा। फिर भी अगर कभी गलती हो जाए, कालनेमी असुर भी था, तो एक बार तो हनुमान जी ने सोचा कि बड़ा भारी भक्त है, ऐसे भी घूम रहे हैं, बड़ा विपरीत समय है, तो पता चल जाए कि हाँ गलती हो गई, तो उसको सुधार लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसको कि साहब अब ये तो हम बदलेंगे तो पता नहीं क्या कहे टूट जाएगा, कि प्रलय टूट जाएगी या हमारा तो नाश हो जाएगा। वो भी ऐसा ही प्रचारित करते हैं ढोंगी लोग कि देखो भाई अब मेरे से उद्धार होगा, मैं ही बैकुंठ के गेट पर मिलूंगा। जाती है, अनपढ़ भी हैं, भीरू भी हैं, अंधविश्वासी भी हैं, लेकिन आस्था तो भारी होती है। तो अगर गलती का पक्का पता चल जाए, खूब अच्छी तरह वो भी सोच लो कि क्या जल्दी निर्णय तो नहीं कर रहे बदलने का, खूब अच्छा देख लो, तो फिर बदला जा सकता है। अभी मेरे विचार हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप लोग माने अथवा ये 100% कोई पत्थर की लकीर है, ऐसा तो मैं कहता ही नहीं। अब किया क्या जाए कि गुरु की कृपा प्राप्त हो, ये भी बात जरूर उठेगी कि भाई कैसे करें। तो 4 का 34वां बता रहा है, तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, ये नहीं गुरुजी ढोक, गुरुजी प्रणाम। कई लोग तो उपहास में गरु और कहते हैं, गुरुजी जानबूझकर अपने को अनपढ़ सिद्ध करने के लिए कि हम तो मूर्ख हैं, सब जानते हैं वो। तो ऐसे व्यक्तियों का तो खैर जिक्र ही नहीं है। तो पूर्ण श्रद्धा से प्रणिपात का मतलब साष्टांग दंडवत करे, और दंडवत का मतलब है यहाँ वो गुरु को कोई दंडवत नहीं चाहिए आपकी, तो अपनी पूजा नहीं चाहता है, अपनी पूजा भी करवाता भी नहीं है। सच्चा गुरु तो भगवान की तरफ ही मोड़ता है, जो कहे कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, गुरु गीता कह रही है कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान, बिल्कुल सत्य है। शंकर जी का वचन है। कौन? तो सच्चा सदगुरु, सच्चा सदगुरु। निश्चित भगवान से बड़ा भी माना गया है, क्योंकि भगवान का रास्ता उसी ने दिखाया है। भगवान तो खैर कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन भक्त के लिए भगवान, सेवक के लिए, दास के लिए, शिष्य के लिए भगवान है, उनसे बड़ा भी है, कोई समस्या नहीं है।
तो कहने का आशय ये है कि जो स्वयं माया से अतीत हो, अब वो कोई भी हो, उसको सदगुरु बना लीजिए, उसको साष्टांग दंडवत कीजिए बहुत श्रद्धा से। ये नहीं कि करना पड़ रहा है जी, वो गीता में लिख दिया इसलिए करेंगे ना, भारी श्रद्धा से भगवान मानकर साष्टांग दंडवत करो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न के लिए प्रश्न मत करो, सच्चे मन से प्रश्न करो, भोलेपन से प्रश्न करो। जो जिज्ञासा आपकी शांत नहीं हो पाई है वो शांत करो। सेवया, और तीसरा है सेवा करो। अब सच्चा गुरु तो सेवा शरीर की तो चाहता ही नहीं, वो कोई आश्रम की भी सेवा नहीं चाहता, वो कोई धन संबंधी सेवा कैसे चाह सकता है, कोई प्रसिद्धि भी नहीं चाहता कि मेरा नाम फैला दे, कुछ भी नहीं चाहता है वो तो चाहता है आप भगवान की प्राप्ति करो, शीघ्र से शीघ्र करो, आवागमन से आपकी मुक्ति हो जाए। हाँ, उसके लिए वो कई बार शरीर की रक्षा करता है, तो वो कामना में नहीं आता है। शरीर नहीं बचेगा तो आपका साधन नहीं बचेगा, इसलिए वो रक्षा भी करता है। लेकिन किस लिए करता है कि जिससे ये भगवान की प्राप्ति कर ले। तो कैसे प्रसन्न होगा? सेवा से होगा। जितनी सेवा मन पड़े, शरीर की कर सको तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। उनके अंगों का स्पर्श ही बहुत ज्यादा अमोघ होता है, भारी फलदायी। अगर उनके भक्ति का प्रचार कर रहे हो, ये भी उनकी सेवा है, इससे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे वो। भगवान की भक्ति का प्रचार करने से तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सदगुरु। वो करना चाहिए। यही इस चैनल का भी उद्देश्य है, ये सेवा ही की जा रही है, कुछ नहीं चाहते। तो एक पैसा कोई न दे, ये मेरी अपील है। आजकल फ्रॉड घूम रहे हैं, कोई किसी इस नाम पर मांगे कि भाई ये प्रेमनाद संस्था है और ये हम भी इससे जुड़े हुए हैं और इतना चंदा दे दो, बिल्कुल मत देना। 1 रुपया नहीं चाहते, ना कोई अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। प्रेम मित्र इसीलिए लिखवाया, अपना कोई नाम वाम कुछ नहीं चाहिए। भक्ति कीजिए, भक्ति करवाइए, भक्ति का प्रचार कीजिए, बस यही उद्देश्य है। जबकि मैं बता चुका हूँ कि मैं सदगुरु क्या गुरु भी नहीं हूँ, मैं तो प्रेम मित्र हूँ, आपका मित्र सहयोग कर रहा हूँ कि अच्छा गुरु आपको मिले, अच्छा भगवान का रास्ता मिल जाए, बस यही उद्देश्य है। तो इसलिए गुरु की बहुत अधिक आवश्यकता है। यद्यपि ये इतना बड़ा विषय है कि शायद महीनों बोलने पर भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आज इतना ही, फिर बीच बीच में समय मिलता रहेगा तो और भी प्रकाश डाला जाएगा। तो आज थोड़ा सा गुरु तत्व के विषय में कुछ चर्चा हुई है, तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।